हाँ जी बच्चों, आज हम 10th क्लास के सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने फाइंड क्या करने हैं जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। हमें इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी होगी और हमने फाइंड क्या करना है, इसमें से उसके जीरोस फाइंड करने हैं, मीन्स फैक्टर बनाएंगे और उनका रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये हमारी 10th क्लास की बुक में चैप्टर 2.2 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है हमारी, जिसमें से हमने ज़ीरो फाइंड करने हैं, मीन्स हमने फैक्टर बनाने हैं और फिर वेरीफाई करना है। ओके जी। वैसे होता क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? कई बच्चों को यही नहीं क्लियर होता। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है हमारा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए बी सी हमारे कोई भी न्यूमेरिकल वेरिएबल्स होंगे, कोई के भी हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, किसी में के भी दिया हो सकता है। ए बी सी के अलावा कोएफिशिएंट जो होंगे, जैसे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, एक एक्स का कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट वेरिएबल। ओके जी। ए एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे बोलेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, एक एक्स का कोएफिशिएंट, एक कांस्टेंट। जरूरी नहीं है प्लस माइनस भी सब इसमें इंक्लूड है। ओके जी। और इसमें से अगर हमने कोई कांस्टेंट फाइंड करना है, फैक्टर की मेथड से भी निकाल सकते हैं, और भी कई मेथड हैं, हम अगली वीडियोस में अलग अलग मेथड करेंगे। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन है हमारा 2.2 का 10th क्लास की बुक का, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हम सबसे पहले जीरो मीन्स इसका फैक्टर बनाते हैं। कैसे बनाना है मैं आपको पहले जनरल मेथड बताती हूँ कैसे करना है, क्वेश्चन पर हम बाद में आएंगे। जैसे कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो क्या है? ए को हमने मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? सी के साथ। ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी मान लो स्टार टर्म आ रही है ना, वही सेम टर्म हमने प्लस माइनस करके लानी है बी टर्म। बी मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ओके जी। जो कोएफिशिएंट हमारा एक्स का है वो बी है, वो प्लस माइनस करके जो मल्टीप्लाई करके आ रही है स्टार टर्म, वही हमने प्लस माइनस करके लाना है। फैक्टर एक्चुअल में किसका ब्रेक होगा? बी एक्स का। अब हम क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने आपको क्या कहा है कि हमने ए को सी के साथ मल्टीप्लाई मीन्स एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे यहाँ पर कोएफिशिएंट कितना है? 1। जब एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं लगा तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -8 के साथ, मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय -8 कितना आ गया? -8। अब हम चेक करेंगे 1 -8 को प्लस माइनस करने पर क्या आ रहा है? -7। हमें क्या चाहिए? कोएफिशिएंट बी। बी तो नहीं आ रहा, बी तो हमारा कितना है? -2। हम एक बार लिख भी लेते हैं कोएफिशिएंट क्या है हमारे। अगर हम इसे और इसे कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपने क्वेश्चन के साथ कंपेयर करें, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2, और सी की वैल्यू -8। ओके जी। अब देखिए 1 और -8 करेंगे तो कितना आ रहा है? -7। हमारे पास चाहिए कितना? -2। इसलिए हम फैक्टर कोई और बनाएंगे, मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म कोई और ढूंढेंगे। कोई और टर्म को मल्टीप्लाई करके भी ये सेम टर्म ही आनी चाहिए, स्टार वाली, मीन्स -8 ही आना चाहिए। 1 के बाद हम किसके पास जाएंगे? 2 के टेबल के पास। 2 × 4 तो 8 होगा, बट हमें क्या चाहिए? -8, तो -4 कर दें यहाँ पर। 2 × -4 -8। ओके जी। अगर हम इससे प्लस माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 2 - 4 -2 आ गया, हमें तो -2 चाहिए था। अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आपको -2 की जगह +2 चाहिए, तो फिर आप क्या कर सकते थे? ये माइनस को 2 के साथ लगा देते। -2 × 4 तब भी -8 आ जाता। जब हम इनकी एडिशन करते -2 + 4 तो फिर हमारे पास +2 आ जाता। ओके जी। यहाँ पर हमें नेगेटिव चाहिए था, इसलिए हमने बड़ी रकम के साथ नेगेटिव लगा दिए। हमारे पास अब करेक्ट फैक्टर बन गए। क्या बने? 2 और -4। तो क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने बोला था ना बी एक्स को ही ब्रेक करेंगे हम सेंटर वाले टर्म को, तो -2x को क्या ब्रेक करके लिखेंगे? +2x
4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हमने किस में फैक्टर बना लिया, इस फॉर्म में। एक्स स्क्वायर माइनस 2x, 2x माइनस 4x माइनस 2x ही होगा, यही था 2x माइनस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके जी। इसके बाद हम इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 2, x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी x स्क्वायर आएगा, x को 2 के साथ करेंगे तो 2x आएगा। नेक्स्ट इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, नेगेटिव, और दोनों 4 के मल्टीपल हैं। 4 कॉमन निकाल देंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको कैसे पता लगेगा यहाँ पर साइन कौन से होंगे, है ना। पहली बात तो ज़्यादातर क्वेश्चंस में क्या हो जाएगा, आपको पहली ब्रैकेट से पता लग जाएगा क्योंकि दूसरी ब्रैकेट सेम होगी। फिर भी आपने गलत कर दिया हो क्वेश्चन तो शायद ना बन पाए। आप यहाँ से चेक कर सकते हो मल्टीप्लाई करके, सेम ब्रैकेट लिखकर आप मल्टीप्लाई करके चेक करना। -4 इंटू एक्स -4x बन रहा है, -4 इंटू +2 -8 बन रहा है ना। ओके जी, अब हमारा ये सही बन गया। अब इन पूरी टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2। x प्लस 2 कॉमन निकाल देंगे, रह क्या जाएगा, x और -4। x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या बन गए, उसने क्वेश्चन में बोला था ना फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो मीन्स फैक्टर बनाने थे, हमने फैक्टर बना लिए। तो हम इन फैक्टर को और क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको पुट करेंगे, x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई। ओके जी, इसको हम अल्फ़ा मान लेंगे -2 और बीटा कितना आ गया, 4। क्लियर। अल्फ़ा और बीटा क्यों माना है मैं आगे बताती हूँ, क्योंकि हमने क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरो एंड द कोफिशिएंट। ओके जी, अब हमने रिलेशनशिप वेरीफाई करना है तो हमारे दोनों एक्स की वैल्यूज़ वहाँ पर यूज़ होंगी, जिसको हमने क्या डिफ्रेंशिएट कर लिया, अल्फ़ा और बीटा। ठीक है जी। और इसमें एक और चीज़ वेरीफाई के टाइम याद रखनी है हमने, क्या, फॉर्मूला जो मैं लिखने जा रही हूँ, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, 2 जीरोस आई है ना हमारे पास, एक आई है -2, एक आई है 4। सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालोगे तो -b/a। अगर हमने और कोई मॉडिफाइड टर्म लिखनी है तो लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट का है, मैं पहले इसी को सॉल्व कर लेती हूँ, फिर प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखूंगी। सम ऑफ जीरो लिखना है, सम ऑफ जीरो तो अल्फ़ा और बीटा कितना है हमारे पास, वेरीफाई मतलब वेरीफाई करना क्या होता है, प्रूव डेट करना क्या होता है कि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा कितनी आ जाएगी, -2 + 4 कितना आ गया हमारे पास, ये हम आगे कैलकुलेट करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। माइनस बी की वैल्यू कितनी लिखी थी हमने, देखिए ऊपर -2, ए की वैल्यू कितनी थी 1। अब चेक कीजिए माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस एज इट इज, कोफिशिएंट ऑफ x क्वेश्चन की स्टार्टिंग में कितना था 1, और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना था, सॉरी मैंने गलत पुट कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है हमारे पास -2, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है हमारे पास 1। ओके, अब चेक करते हैं भी ये वेरीफाई हो रहे हैं। -2 + 4 2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2/1 2 आ जाएगा, ए भी सेम एज इट इज, आगे इक्वल, वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरो इक्वल आगे। अब हम नेक्स्ट इसी तरीके से करेंगे प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा, मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सम में दोनों का एडिशन करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालेंगे तो c/a। नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या आएगा हमारे पास, अब हम इसको भी कैलकुलेट करके चेक करते हैं कितना आ जाएगा हमारे पास। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -2, बीटा की कितनी थी 4, सी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास ऊपर -8,
ए की वैल्यू 1 थी हमारी, कांस्टेंट टर्म क्या था, कांस्टेंट टर्म ये थी हमारे पास -8 और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1। क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर -8, यहाँ भी -8, -8, इसका भी -8 आ गया, इसका भी -8 आ गया, इसका भी आगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गए। यही हमने वेरीफाई करना था ना। क्वेश्चन में दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन हमारा क्या था, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोएफिशिएंट। सबसे पहले तो क्वेश्चन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहले क्या पूछ रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से हमने जीरोस फाइंड करने हैं। व्हाट इज क्वाड्रेटिक, ax² + bx + c। इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। जरूरी नहीं है भी कि x का कोएफिशिएंट हो, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, x² - 2x - 8। मैंने क्या बोला था, a को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कोई स्टार टर्म आएगी और उसे प्लस माइनस करके b टर्म हमें फाइंड करनी है, उसी का फैक्टर बनाना है b वाली टर्म का ही। तो हमने क्या किया, 1 को -8 के साथ मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस करके क्या आ गया हमारे पास -7। बट हमें ये टर्म नहीं चाहिए क्योंकि हमारे पास कितनी टर्म थी b की, -2। फिर हमने अगला फैक्टर बनाया 2 के टेबल पर, 2 × -4 -8, कितना आ गया एडिशन करके -2, ये हमें चाहिए था, ओके। और हमने इन्हों कंपेयर करके क्या निकाल लिया, a, b और c फाइंड कर लिए, ठीक है। अब हमने इनके फैक्टर बनाने, x² - 2x के क्या बने थे, 2 और -4 + 2x - 4x - 8 = 0। इसके बाद इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था वो निकाल लिया, नेक्स्ट वाले टर्म में से भी जो कॉमन था वो निकाल लिया, ओवरऑल कॉमन। फिर हमने जीरोस फाइंड करने से =0 रखकर हमने x की 2 वैल्यूज निकाल ली, एक को अल्फा मान लिया, एक को बीटा मान लिया। ये अल्फा की वैल्यू हो गई, ये बीटा की वैल्यू हो गई। इसके बाद हमारा क्वेश्चन का सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, जहाँ हमने फाइंड करना है सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो क्या है हमारे पास, अल्फा + बीटा और -b/a = कोएफिशिएंट माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। वैल्यूज पुट कर देंगे, हमने सभी फाइंड कर रखी हैं, इक्वल आ गई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो हम निकालेंगे तो ये टर्म्स अल्फा × बीटा = c/a = कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², ये भी इक्वल आ गए। अगर आपने कहीं गलती की होगी तो ये इक्वल नहीं आएंगे। अब हम लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रही हूँ जो इसी के साथ मिलते हैं। इसमें से 2-3 क्वेश्चन जो डिफरेंट हैं वो मैं आपको अलग वीडियो में बताऊँगी। वो क्वेश्चन देखने में बहुत छोटे भी हैं और बहुत जल्दी भी हो जाएंगे, बस बच्चे देख कर डर जाते हैं। जो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन के सिमिलर हैं वो मैंने आपको होमवर्क में दिए हैं, जैसे x² + 7x + 10, ये इसी के सिमिलर है। ये क्वेश्चन भी, ये भी। अब इसमें से ये क्वेश्चन एक डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसने क्वेश्चन को मॉडिफाई नहीं किया है पूरे, जैसे बाकी सभी क्वेश्चन क्या है, पहले x² का कोएफिशिएंट है, फिर x का, फिर कांस्टेंट। इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको पहले बता दूं इसको क्या है। x² का कोएफिशिएंट -6x² है, फिर x का लिखना था -7x, फिर लास्ट में -3, ठीक है। पहले आपको क्वेश्चन को सही करके लिख लेना है, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ओके जी, थैंक यू।